अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू ला इल्लम तंतहि या नूहु लतकूनन्ना मिनल मरजुमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है तबलीग करने वाले को धमकी। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 116 पारा नंबर 19। तर्जुमा बोले ए नूह अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर संसार किए जाओगे। पिछली आयत करीमा के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के काफरों को बता दिया मैं तो वाज़ेह तौर पर डर सुनाने वाला हूँ। इस आयत करीमा के अंदर कौम नूह के काफरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुज़श्ता बात पर जवाब दिया है। काफरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकी दी है और धमकी भी एक शर्त पर दी है, अगर तुम बाज ना आए यानी कि अगर तुमने अल्लाह को माबूद मानना, अल्लाह को माबूद मनवाना, अपनी बात करना और अपना काम करना, अपने आप को नबी मनवाना ना छोड़ा तो हम तुमको संसार कर देंगे। अगर तुमने ये काम छोड़ दिए तो तुम्हें संसार नहीं किया जाएगा। इस शर्त पर कौम नूह के काफरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकी दी है। मगर जो अल्लाह का रसूल होता है, अल्लाह का नबी होता है, वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहुत बहादुर होता है। उसने अल्लाह का काम करना ही करना होता है जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़ुम्मे लगाया होता है, चाहे उस काम के करने में अल्लाह के नबी की जान ही क्यों ना चली जाए, मगर वो काम नबी ने करना ही करना होता है। बाज़ लोगों को इतनी भी समझ नहीं होती कि वो समझ लें कि सामने वाला हमारा फ़ायदा चाहता है या नहीं, इतनी भी अक्ल फ़हम नहीं होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से बहुत प्यार है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि ये हदायत को कबूल कर लें और ईमान वाले बन जाएं ताकि इनाम याफ्ता बन जाएं, मगर इस कौम को समझ ही नहीं आता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारा भला चाहते हैं, हमारा फ़ायदा चाहते हैं, बल्कि उल्टा ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकी देने लगे, संसार किए जाने की धमकी देने लगे। इस कदर वो लोग गिर चुके थे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए सज़ा भी उन्होंने तजवीज़ कर ली। अब सवाल ये है कि कौमे नूह को क्यों नहीं पता चला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारा भला चाहते हैं, हमारा फ़ायदा चाहते हैं। इसका जवाब ये है कि जो ईमान है इसके लाने का अजर आखरत में मिलता है, और जो हम ईमान लाने के बाद नेक काम करते हैं इनका भी अजर हकीकी तौर पर आखरत में मिलता है। दुनिया के अंदर भी इसका अजर मिलता है, इसका रंग ज़ाहिर होता है, मगर हमें समझ नहीं आता। इस वजह से कुछ लोग ईमान नहीं लाते, वो ईमान से महरूम रहते हैं और नेकी करने के अंदर लज्जत फिलफौर नसीब नहीं होती। नेकी करने के अंदर लज्जत तो होती है, मगर इस लज्जत को हासिल करने में वक़्त लगता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मोमिन अल्लाह को सजदा करे तो सजदा करने में लज्जत आती है, मगर हर बंदा मोमिन को ये लज्जत नसीब नहीं होती। किसी को ज़्यादा लज्जत आती है सजदा करने में, किसी को कम लज्जत आती है अल्लाह को सजदा करने में। और जो इसके बरअक्स गुनाह होता है, गुनाह के अंदर चाहे वो कोई काफिर हो या मोमिन हो, उसको गुनाह के अंदर फौरी तौर पर लज्जत, फौरी तौर पर फ़ायदा नज़र आता है, इसलिए वो गुनाह की तरफ माइल हो जाता है। और शैतान हमें हर वक्त गुनाहों की तरफ उभारता रहता है, तरगीब दिलाता रहता है और नेकी से रोकता रहता है। इस वजह से जो काफिर होते हैं वो काफिर ही रहते हैं, ईमान नहीं लाते और इसी के ऊपर डटे रहते हैं। और जब इन्हें इनके गुनाहों से रोका जाता है जो कि इनके लिए हर दिल अजीज़ होते हैं, इनके अंदर वो बेपनाह लज्जत को पाते हैं, जब रोका जाता है तो ये अपने वक्त के नबी या रसूल के मुखालिफ हो जाते हैं और ये ईमान नहीं लाते। आज मुसलमानों का ईमान भी इस कदर कमज़ोर हो गया कि मुसलमान भी गुनाहों के अंदर लज्जत पाते हैं, गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। अगर इनको कोई नासिह समझाए तो गुनाहों से रोके तो इनको दिल ही दिल में गुस्सा आता है और उसके खिलाफ कुड़ते रहते हैं और नसीहत करने वाले के मुखालिफ हो जाते हैं और मुखालफत में जवाब भी ऐसे देते हैं कि नासिह का, नसीहत करने वाले का दिल दुख जाता है। हालांकि जो नासिह होता है वो हकीकी तौर पर लोगों से प्यार और मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि ये लोग गुनाहों को छोड़ दें, नेकियों में लग जाएं, आखिरत की तैयारी करें और अपनी आखिरत को संवार लें, नेक बना लें। और ये लोग वक्ती तौर पर लज्जत में, वक्ती फ़ायदे में पड़े हुए होते हैं और ये आलिम दीन का, नासिह का दिल दुखाते हैं। जो लोग दीन की तबलीग करते हैं, इसके अंदर शामिल हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि दीन की तबलीग करने में किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बदकलामी बर्दाश्त करना पड़ती है, लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो काम मारपीट तक आ जाता है। संसार करना ये बहुत बुरी और बड़ी सज़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि दीन इस्लाम के अंदर अगर कोई शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरत
जना करे या करवाए तो इस सूरत में उसको संसार किया जाता है। संसार करना क्या है? संसार करना ये है कि किसी आदमी को पत्थर मार मार कर जान से मार डालना, इसके अंदर उसे कितनी तकलीफ होती होगी और ना जाने कितने पत्थर खाने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो और उसका जिस्म लहू लुहान हो जाता है। जुर्म जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी ही उसकी सज़ा होती है। दीन इस्लाम के अंदर जो शादी करने के बावजूद भी जना करे और करे या करवाए तो उसको संसार किया जाता है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए जो कुफ़ार ने सज़ा तजवीज़ की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन काफ़रों की नज़र में बहुत बड़े मुजरिम थे, तो इसी बिना पर उन्होंने ऐसी सख्त तरीन सज़ा का इंतखाब किया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और जो इसकी मुखालफत करने वाले हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो काफ़िर हैं, अल्लाह उनको हदायत अता फ़रमाए। अल्लाह सब मुसलमानों को नेक बनाए, सबका ख़ात्मा ईमान पर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।